जेकर शुगर गठिया या होर टेस्ट करवाउणा होवे या कोई दवाई लैनी होवे तां प्राइवेट हस्पतालां दे खर्चे दा डर नहीं सताउंदा, क्योंकि हुण मुहल्लियां 'च आम आदमी क्लिनिक मुफ्त 'च सेवावां जो प्रदान कर रहे ने। पंजाब 'च हुण तक 842 आम आदमी क्लिनिक लोकां नूं समर्पित कीते गए ने, जिन्हां 'च 80 तरह दीयां जरूरी दवाइयां अते 38 तरह दे टेस्टां दी सहूलत मुफ्त मुहैया करवाई जा रही है। मैं शिवकरण सिंह मैं दिलों पंजाब सरकार का धन्यवाद करना चाहता हाँ, जिसने हरेक महल्ले विच महल्ला क्लिनिक खोलिया है, जिस करके सानू इसका बहुत फायदा होया है। महल्ला क्लिनिक नाल साडा बहुत फायदा हो के सानू फ्री दवाई मिलती है। बाहर सानू टेस्ट लिए 500,000 रुपया लगता सी, पर इत्थे टेस्ट भी फ्री हैं। अगर असं कोई टेस्ट करवाना हो तो 1500 तो घट सानू टेस्ट नहीं होंदा है, पर इत्थे साडा फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होंदा है। इसलिए महल्ला क्लिनिक साडे लिए बहुत लाभदायक है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पंजाब सरकार का। ये सब मुमकिन हो पाया मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दियां कोशिशां सदका, जिन्हां दा सुपना पंजाब दे लोकां नूं मुफ्त च मियारी सेहत सेवावां प्रदान करना है। रंगला पंजाब च बनाउणा उहदे वास्ते सेहतमंद पंजाब पहला चाहिए, क्योंकि बाकी दे काम बाद च पहला सेहत जरूरी है। सो सेहतमंद पंजाब ये दारा सिंह दा पंजाब है, ये मिल्खा सिंह दा पंजाब है, ये हाकी दा फौज च भर्ती होने वाले जरनैलों दा पंजाब है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ दैनिक सवेरा टीवी। मैं ਹਾਂ संदीप शर्मा। सो अगस्त का ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ CMC ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਂਡ ਹੈਡ ਅਤੇ शहर ਦੇ माहिर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर कविता भट्टी जी। कैसे मैडम, स्वागत है सब आपके दैनिक सवेरा में। कैसे देखते हो आज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग का डे, ये वीक होता है, कैसे देखते हो आज के दौर में कैसे ये जो मदर ब्रेस्ट फीड का है, क्या लगता है आपको आज के दौर में जो वर्किंग वोमेन है वो अपने बच्चे को फीड प्रॉपर दे रही कि नहीं दे रही? क्या जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है यानी कि विश्व स्तनपान दिवस और सप्ताह जो हम मनाते हैं, तो ये हर साल हम लोग मनाते हैं टू प्रमोट अवेयरनेस एंड क्रिएट नॉलेज अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है मदर्स के लिए। तो हर साल ये मनाया जाता है और इस साल जो हमारी थीम है वो है क्लोजिंग द गैप एंड ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। तो क्लोजिंग द गैप, क्योंकि गैप से हमारी नॉलेज और प्रैक्टिस में जो हम जानते हैं लेकिन उसको हम एवरी डे उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो वो जो गैप है और अंतर है उसको हमने क्लोज़ करना है। तो जो हम माँओं को बताते हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना है एक्सक्लूसिवली फॉर 6 मंथ्स, तो जो वर्किंग मदर्स हैं वो कई बार नहीं कर पाती हैं, या कुछ मिथ्स होते हैं जो सोसाइटी में होते हैं जिसके कारण मदर्स नहीं फीड करती हैं ब्रेस्ट मिल्क। तो उन लोगों को जागरूक करने के लिए सप्ताह मनाया जाता है और हर बारी हम इम्पोर्टेंस देते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क क्यों एडवांटेज है शिशु के लिए। तो उसके लिए जैसे हम बताते हैं कि पौष्टिक होता है और इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं जिससे इम्यूनिटी बनती है बच्चे के लिए। ये टेम्परेचर इसका मेंटेन्ड होता है, ना इसे ठंडा करना है ना गर्म करना है, और हाइजीनिक होता है। इट इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम। कहीं पे भी माँ जाती है, चाहे काम पे जाए या फिर ट्रैवल कर रही है, तब भी ब्रेस्ट मिल्क दे सकती है, बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकती है और बच्चे के लिए भी एडवांटेज होता है। तो इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। दैट इज़ वाई ये थीम इस साल हम मना रहे हैं, जिसमें हम क्लोज़ कर रहे हैं ये गैप को एंड सपोर्ट फॉर ऑल। तो हमें माँओं को सपोर्ट करना है, स्पेशली जैसे आपने कहा कि वर्किंग मदर्स, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर वो 8 घंटे की ड्यूटी कर रही हैं तो उनके जो टाइम है बच्चे को दे सकें, इन बिटवीन ब्रेस्ट फीडिंग कर सकें। और अगर टाइम नहीं मिलता है तो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क भी घर पे छोड़ के आ सकते हैं। तो जो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क है उसके लिए कहते हैं कि अगर रूम टेम्परेचर पे रखा है तो 4 घंटे रख सकते हैं और उसके बाद फिर उस दौरान शिशु को पिलाया जा सकता है, क्योंकि माँ काम पर गई हुई है।
अगर फ्रिज में रखना है, जैसे नॉर्मल फ्रिज 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो उसको हम 4 दिन के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। तो अगर माँ ट्रैवल कर रही है, प्रोफेशनल है, उसने कहीं बाहर जाना है, तो उसके लिए 4 दिन भी स्टोर किया जा सकता है फ्रिज में। अगर फ्रीज़र में रखते हैं तो कहा जाता है कि 3 महीने से ज़्यादा भी रखा जा सकता है, 3 to 9 मंथ्स। बट एक बार उसको हम रूम टेम्परेचर पे ले आए हैं तो विद इन 24 आवर्स बच्चे को मिल जाना चाहिए। तो ये सुविधा और ये जागरूकता हमें वर्किंग मदर्स को भी देनी है। हमने देखा है कि फीडिंग बूथ्स बनते हैं, तो जैसे काम पे जाती हैं लेडीज़, ऑफिस में जाती हैं, और जैसे हम एयरपोर्ट पे होते हैं मदर्स, और स्टेशंस पे हैं, तो ऐसे फीडिंग बूथ्स गवर्नमेंट उसको बना रही है और प्रमोट कर रही है, जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बिकॉज वी हैव टू मेक ब्रेस्ट फीडिंग अ नॉर्मल प्रोसेस। जैसे प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो ब्रेस्ट फीडिंग को भी सोसाइटी ने उसको नॉर्मलाइज करना है। इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसीजर और इसमें कोई शर्म या इनहिबिशन नहीं होनी चाहिए। कैसा देखते हो ये धारणा रहती है या मिथ है, जब कोई भी नॉर्मल डिलीवरी होती है या सर्जरी होती है, आम जो नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा जो घर की दादी होती, नानी होती, वे बच्चों को अभी दूध नहीं देना जी, उनको शहद देते हैं। जिनका सर्जरीन होता है उनको बोलते नहीं जी आपने 2 दिन दूध नहीं देना। क्या ये मिथ है, कैसे देखते हो आप? हाँ, ये मैं कहूँगी एक मिथ है, क्योंकि जो साइंटिफिक है नॉलेज इस पे ये है कि बच्चे को, शिशु को विद इन 1 आवर ही ब्रेस्ट मिल्क जाना चाहिए आफ्टर डिलीवरी, चाहे उसका सिजेरियन हुआ हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो। तो जो गोल्डन आवर है वो 1 आवर है सून आफ्टर डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि सिजेरियन जब मदर का होता है तो फिर नॉर्मली वो थोड़ी इस पोजीशन में नहीं हो पाती है, लेकिन उसमें भी हम प्रमोट करते हैं कि जितनी जल्दी वो एनेस्थीसिया और जो बेहोशी वाली दवाइयाँ मिली हुई होती है उससे जब जाग जाती है तो उसको शिशु पकड़ा दिया जाता है, हेल्प करते हैं, रिलेटिव्स हेल्प करते हैं, तो बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है मदर का, इवन आफ्टर सिजेरियन। तो ये जो गोल्डन आवर है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज भी कब ये जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, मेडिकल एडवांस हो गया, लेकिन आज के दौर में फिर वही बात, दादी नानी या घर के जो बुजुर्ग होते हैं, वो जब बच्चा डिलीवर होता है उसके इमीडिएटली विद इन मिनट में उसको शहद देते हैं। कहाँ तक ये उचित है बच्चे की सेहत के लिए? हाँ, ये नहीं देना चाहिए जितना हम लोग प्रमोट करते हैं, अवेयर करते हैं कि ऐसे शहद वगैरह नहीं चटाना चाहिए, और क्योंकि थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह का चांस होता है, तो इसलिए इसको मना किया जाता है। और जो हम कहते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, फर्स्ट 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी केवल माँ का दूध ही देना है 6 महीने के लिए। यहाँ पे पानी भी नहीं देना या कुछ और ऊपर की चीज़ें, ऊपर का दूध भी हानिकारक होता है, तो हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स प्रमोट करते हैं। अभी पानी और खाने की बात की है, एक बच्चे को कितनी उम्र तक पानी और दूसरा खाना नहीं देना चाहिए? 6 मंथ्स का हम लेके चलते हैं, लेकिन जब हम दूसरी चीज़ें ऐड कर सकते हैं आफ्टर 4 to 6 मंथ्स, बच्चे को दूसरी चीज़ें जो टॉप फीडिंग नहीं, जो वीनिंग डाइट होती है वो दे सकते हैं। बट नॉर्मली हम कहते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज़ गुड फॉर द बेबी फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। आज के दौर में जो अभी भी कुछ मदर ऐसी हैं जो अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए बेस्ट फीडिंग नहीं देते, भी मेरा शरीर ख़राब हो जाएगा, क्या लगता है वो उनके लिए, वो बच्चे के लिए कहाँ तक वो उचित है, और उनके लिए अपनी सेहत के लिए कितना उचित? जो मदर्स नहीं देना मांगती हैं, कहती हैं कि सोचती हैं कि फिगर ख़राब हो जाएगा यार और प्रॉब्लम्स आएंगी, तो मैं समझती हूँ ये धारणा ठीक नहीं है, क्योंकि जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करती हैं उनमें दूसरी चीज़ों का एडवांटेज हो जाता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर कम होता है। हमने देखा है, साइंटिफिक बेसिस है इस पे, कि ब्रेस्ट कैंसर कम होता है और ओवेरियन कैंसर भी कम होता है जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं। तो इस चीज़ को नज़र रखते हुए मदर्स को ये नहीं फील करना चाहिए कि ये हानिकारक है उनके लिए, उनकी सेहत के लिए। आगे इसका फ्रूट मिलता ही है कि ये सब सारी चीज़ों से, बीमारियों से रोकथाम करता है।
आज पूरे ये फर्स्ट वीक होता है जो अगस्त का, तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग के वीक में मनाते हैं हम। आज के दौर में उन माताओं के लिए क्या संदेश है ब्रेस्ट फीडिंग के? जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तो यही हम प्रमोट करेंगे कि जब बच्चा बॉर्न होता है जितनी जल्दी ही उसको ब्रेस्ट मिल्क मिले तो वो बच्चे के लिए पौष्टिक है और आपके लिए भी एडवांटेज देता है। तो इसको हमने प्रमोट करते हैं कि 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड जो भी मिथ्स हैं उनको हटा के 6 मंथ्स ब्रेस्ट फीड देना ही देना चाहिए बच्चे को। स्पेशली जो फर्स्ट 2-3 डेज़ कोलोस्ट्रम आता है, जो पीले रंग का दूध होता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पौष्टिक होता है। तो मेरा यही संदेश होगा कि 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, गोल्डन 1 आवर उसमें हमने स्टार्ट कराना है माओं को ब्रेस्ट फीड कराना, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 इयर्स तक अगर बच्चे को मिले ब्रेस्ट फीड तो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे CMC हॉस्पिटल के प्रोफैसर एंड हैड शहर के माहिर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर कविता भट्टी ने अज दस दी कि अगस्त जो महीना होंदा वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग के रूप में मनाया जाता है। अज दस दी खास करके उन्होंने वर्किंग वूमन वैसे एक बहुत बड़ा संदेश डॉक्टर कविता भट्टी वालों भी घट घट अपने बच्चे को 6 महीने अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जरूर दें ताकि बच्चे की जी ग्रोथ और इन्होंने न्यूट्रीएंट बराबर प्रॉपर मिलता रहे ताकि वो ग्रोथ हो गए। कितना कितना अगर WHO और यूनीसेफ की गल करते तो उन्होंने वालों एक मानता है कि भी ये जी बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग है उन्होंने घट घट 2 साल अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग जरूर देनी चाहिए। खास करके उन्होंने पुराने बजुर्ग औरतों वास्ते एक गल कही है भी एक मिथ हैगी है भी बच्चे जो बच्चा न्यूली बॉर्न बेबी होंदा उन्होंने कभी भी इमीजिएटली शहद नहीं देना चाहिए। आम पंजाब गुड़ती भी कहते हैं बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। कितने ना कितने उस नव जन्मे बच्चे वास्ते सेहत लिए कितने ना कितने हानिकारक होंदा। तो इन्होंने मिथां तो उपर उठ के मावां अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग घट घट 6 महीने जरूर दे के अपने बच्चे को तंदुरुस्त रखें। कैमरामैन बॉबी नाल संदीप शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी लुधियाना के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।